जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन यूनाइटेड नेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और संस्थापक देशों की संख्या कितनी है, ठीक है, वर्तमान में देश कितने हैं, इसके कितने अंग हैं, ठीक, महासभा क्या होती है, सुरक्षा परिषद क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और यूएन के बारे में काफी सारी जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली है। तो आइए हम शुरू करते हैं यूएन यूनाइटेड नेशंस के बारे में। जैसे कि देख रहे हैं आप, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को ही शॉर्ट में क्या कह देते हैं, शॉर्ट में ही हम क्या बोल देते हैं, यूएन बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यूएन की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों ने महसूस किया कि भाई युद्ध बहुत हो गए, अब शांति होनी चाहिए और युद्ध ना हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र बनाया गया सभी देशों के लिए, जिसे यूएन कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र। नाम में ही क्या है, संयुक्त। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, जब इसमें 51 देश क्या हुए थे, संस्थापक सदस्य देशों को माना जाता है 51 थे। ठीक, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। बात समझ में आई? ठीक, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्थापना, यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना की हुई थी 24 अक्टूबर 1945, अभी मैंने चर्चा की। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है इसका, न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। कहां पर है, मैनहट्टन द्वीप। ठीक, न्यूयॉर्क एक अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। ध्यान रखना, न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी नहीं है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, संस्थापक सदस्य कितने थे। देखिए, संस्थापक वर्तमान सदस्य नहीं, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे, तभी मैंने बताया था उस समय सदस्य इसके थे 51। कितने थे, 51 थे। ठीक है, स्थापना कहां पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है, जैसे कि मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। ठीक, वर्तमान सदस्य कितने हैं, और एक बात और, भारत यूएन का संस्थापक सदस्य है। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो भारत यूएन का क्या है, संस्थापक सदस्य है। वर्तमान सदस्य कितने हैं इसके, 193। कितने हैं, 193, और 193वां देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान। ठीक, जो कि 2011 में ही स्वतंत्र हुआ था और 2011 में ही यूएन का क्या बन गया, सदस्य बन गया। ठीक, इसकी कार्यकारी भाषाएं क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका कार्य दो भाषा में होता है, अंग्रेजी में और फ्रेंच में। ठीक है, अन्य भाषाएं भी हैं इसकी, जिसने मान्यता दे रखी है। अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी को छोड़ के चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। ठीक, यूएन में भारत का बजट कितना है, तो बजट भारत का कितना है, बहुत ही कम है, 0.341%। ठीक, अमेरिका का कितना है, अमेरिका का सबसे ज्यादा है, अमेरिका का लगभग है 22%। कितना है, लगभग 22% अमेरिका का है। ठीक है, ये हुई कुछ यूएन के बारे में मोटी बात है। ठीक,
यूएन के 6 अंग होते हैं, हम सभी जानते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। 6 इसके अंग होते हैं, तो कई बार एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। यूएन के अंग कितने हैं? तो 6 अंग होते हैं इसके। ठीक, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका महासभा। सबसे पहला क्या है? महासभा के बारे में। इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। इसका काम क्या है? इसका काम है, यूएन के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। यूएन के सभी सदस्य महासभा के भी क्या हैं? सदस्य हैं। यह यूएन का मुख्य अंग होता है, क्योंकि यह विचार विमर्श नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, और देखिए, किसी भी संस्था के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होता है, विचार विमर्श हो, नीति निर्माण क्या हो, उन सब के लिए उत्तरदायी महासभा होती है। ठीक है, बैठक कब होती है? प्रत्येक वर्ष सितंबर में। कब होती है? प्रत्येक वर्ष सितंबर में, और यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जाते हैं। ठीक, जैसे कि भारत का कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वो इसकी बैठक में भाग लेते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, बात कर रही महासभा के बारे में। अगला है सुरक्षा परिषद। अगला कौन सा है? सुरक्षा परिषद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे दुनिया का क्या कहते हैं? पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक, कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 15 होते हैं इसमें। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य पूछे तो 15, स्थायी सदस्य पूछे तो 5 स्थायी होते हैं, अस्थायी पूछे तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए होते हैं? तो 2 वर्ष के लिए होते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक, स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका, ये इसके स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों को कुछ पावर दी होती है, जिसे वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया सुरक्षा परिषद में। ठीक, जैसे कि ज्यादातर केसेस वगैरह आते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा, मान लीजिए कश्मीर मुद्दा भी, वो यूएन में ही है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में ही है। तो देखिए, प्रस्ताव आया, टोटल सदस्य कितने हैं? 15, और कहते हैं कि प्रस्ताव पास करने के लिए 15 में से 9 का बहुमत मिलना जरूरी है। 15 में से कितने? 9 का बहुमत मिलेगा, तभी प्रस्ताव क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा, नहीं तो फेल माना जाता है। ठीक है, इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए, कोई भी प्रस्ताव, जो 5 स्थायी सदस्य हैं, इन 5 का बहुमत मिलना सबसे जरूरी होता है। अगर इन 5 में से मान लीजिए 9 पे प्रस्ताव है, 8 मिल गए। कितने मिल गए? 8 मिल गए। ठीक, आप मान लीजिए 8 तो छोड़िए, 10 भी मिल जाए। कितने मिल गए? लेकिन एक स्थायी सदस्य मना कर दे, 10 तो मिल गए, क्योंकि अस्थायी ने वोट कर दिया। लेकिन एक स्थायी सदस्य मना कर दे, एक भी, यानी कि 5 में से 4 राजी हैं और एक मना करता है, तो वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। थोड़ा बात समझ में जा रही है? यानी कि ये जो 9 बहुमत आप देख रहे हो, इनमें से ये 5 स्थायी सदस्य तो कंपलसरी हैं, इनका तो बहुमत पे हस्ताक्षर होना ही होना है। अगर ये 5 में से एक भी राजी नहीं हुआ, मान लीजिए ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका में से शुरू के 4 तैयार हैं, अमेरिका ने मना कर दिया,
तो प्रस्ताव पास नहीं होगा, चाहे आपके जो 15 में से 14 ही वोट क्यों ना मिल जाए आपको। 15 में से 14 भी मिल गए, आप मेरी बात समझिए, लेकिन स्थायी में से एक ने भी मना कर दिया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। तो स्थायी सदस्यों के पास पावर होती है ना। और जब भी ऐसा कोई निर्णय सुनाना होता है तो कई लोग वीटो पावर का यूज कर लेते हैं, यानी कि प्रस्ताव अमान्य कर देते हैं या उस पर पारित नहीं करते। अब मान लीजिए एक कंडीशन और बन गई, प्रस्ताव आया, मालूम चली जाता है आज वोटिंग होनी है। अब मान लीजिए स्थायी सदस्य हैं, ये प्रस्ताव से सहमत भी नहीं है, असहमत भी नहीं है, असमंजस की स्थिति पड़ जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या करें, वोटिंग होनी है, तो ये क्या करेंगे फिर, उस दिन मान लो आए ही नहीं, वोटिंग के समय अनुपस्थित रहें, ठीक है, तो काम हो जाएगा। क्लियर हुई ना, हमने असहमति दी ना सहमति दी, 4 भी आएंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी असमंजस की स्थिति भी पड़ जाती है कभी कभार, और इस तरह के कदम उठा लिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया प्रस्ताव कैसे पारित होते हैं। अगला, सबसे अधिक जो वीटो पावर का यूज किया है वो अभी तक रूस ने किया है। किसने किया है, रूस ने, ठीक। सुरक्षा परिषद समझ में आ गई। अगला है सचिवालय। देखिए सबसे महत्वपूर्ण शाखा होती है ये, इसमें सचिवालय में एक महासचिव होता है। क्या होता है, महासचिव होता है, जो इन सब के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। महासचिव 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए नियुक्त होता है, ठीक है। जो कि यूएन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यूएन का क्या होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, उसके कार्यों के लिए, ठीक। प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे, प्रथम महासचिव। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटरेज, ठीक है, जो कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है, अभी बने थे 2021 में, तो 5 साल कार्यकाल है, 2026 तक रहेंगे, ठीक। एक बात और, महासचिव की पुनः नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहां अस्थायी सदस्य भी मैंने बताए थे, अस्थायी सदस्य भी पुनः नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया सवाल है। महासचिव इसके लिए कार्यों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह स्थायी संस्था है। क्या है ये, स्थायी संस्था, ठीक है। 1/3 सदस्य, 1/3 समझते हैं ना, 1/3, प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त या पदमुक्त होते हैं, लेकिन इनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है। क्लियर होगी बात, ठीक। अब ये अपना काम कैसे करते हैं, तो देखिए यूएन की कुछ समितियां भी हैं, कुछ आयोग भी हैं, ठीक। वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और उन रिपोर्टों के आधार पे अपना कार्य भी करती है। यानी कि मेरी दृष्टि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। देख नाम भी छपाओ, आर्थिक एवं सामाजिक, लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक है। ये इसका मुख्य काम होता है। यह अपना कार्य विभिन्न आयोगों या समितियों के माध्यम से करती है। बैठक वर्ष में 2 बार इसकी होती है, अप्रैल में और जुलाई में, ठीक। जैसे कि मैं बताऊं, यूनिसेफ, यूनेस्को, ठीक,
और भी है, एक मजदूर आयोग है, मजदूर संघ है, वो भी इसी के अंतर्गत काम करता है। तो कुछ संस्थाएं हैं जो लोगों के लिए कार्य करती हैं, वो लग सामान्यता इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मतलब जब दो देशों के बीच में विवाद होता है तो उनका जो केस होगा वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चलेगा। ठीक, स्थापना कहां पर हुई इसकी? हेग। हेग कहां है? नीदरलैंड में है। ठीक है, पीस पैलेस में इसकी स्थापना है। नीदरलैंड की बिल्डिंग है हेग में, पीस पैलेस की स्थापना की गई थी 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है इसमें? तो न्यायाधीशों की संख्या है 15। कितनी होती है? 15। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो 9 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। ध्यान रखना, कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते इसके अंदर। ठीक है, और एक और बात, न्यायालय की कार्यवाही शुरू करने के लिए 15 में से 9 न्यायाधीशों का उपस्थित होना जरूरी है। यानी कि एक कोरम है 9। कोरम यही होता है कि कोई भी कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित हों। ठीक है, भाषा कौन सी है इसकी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच, ये इसकी भाषा है। ठीक है, आपने देखा होगा कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, तो यहां पर भी कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके संविधान में 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ी सी बात और करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके 5। छठवां कौन सा है? तो छठवां आप देखिए यहां पे, न्यास परिषद। छठवां कौन सा है? न्यास परिषद है। इसका काम क्या है? विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को सहायता। ठीक है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश स्वतंत्र हो गए थे या जो अभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं और अपना शासन ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को ये क्या कर रहे थे? सहायता प्रदान करने का इन्हें काम सौंपा गया था। न्यास का मतलब होता है, ट्रस्ट का मतलब होता है अमानत, कि आप अपने देश को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, अमानत के तौर पे हम आपको सहायताएं या जो भी आपको मदद चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, यही इसका मुख्य काम था। लेकिन अमेरिका शासित पलाऊ द्वीप 1994 में, अमेरिका शासित पलाऊ द्वीप 1994 में जब स्वतंत्र हो गया तो इस न्यास के कार्यों को लगभग समाप्त कर दिया गया। ठीक, कब समाप्त कर दिया गया? 1994 में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये अभी भी अस्तित्व में है कि फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसे विघटन नहीं किया गया है, अभी भी है। ठीक है, तो ये हुए आपके सुरक्षा परिषद के 6 अंग। अब जरा एक और बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महिला। ठीक है, इसकी जो स्वीकृति मिली यूनाइटेड नेशन वुमन 4 जुलाई 2010 को, लेकिन स्थापना इसकी कब हुई? 1 जनवरी 2011 को। ध्यान रखना, स्वीकृति मिली थी 4 जुलाई को, लेकिन स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2011 को। मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, वर्तमान प्रमुख कौन है उसकी? तो मिशेल बैचलेट वर्तमान में इसकी क्या है? प्रमुख है या अध्यक्ष है। ठीक है, अब जरा देखें मैप पे, जो हमने 5 स्थायी सदस्य बताए थे वो मैप पर कहां है। तो देखिए,
सबसे पहला है अमेरिका। अमेरिका आपका ये रहा, यूनाइटेड नेशन, आपको दिख रहा होगा ये रेड स्पॉट। एक है रसिया, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। एक रहा चीन, आपको ये दिख रहा होगा। ब्रिटेन, ये रहा आपका, दिख रहा है रेड। उसी के ब्रिटेन के जस्ट बगल में फ्रांस, ठीक है। ये आपके 5 क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यूएन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।